सबको जय मसीह की। आज फिर से हम परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के आपके पास में आए हैं। मैं पास्टर सुरेश संवल आपके सामने हूँ और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम आपके लिए और आपका ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रियो, समय बहुमूल्य है और हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, परंतु आप इसको शेयर करेंगे तो आप भी प्रभु के काम के अंदर हाथ बढ़ा रहे हैं, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन आपके द्वारा लोगों तक पहुँचे, वो शेयर करने के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में हम आपके कदमों के पास में हैं और महिमा आपको देते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा आपको सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा अभिषेक कर, अपने वचन को मुँह में डाल और वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई कर। जैसे आपने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा टहल करने के लिए आया है। प्रभु, आपकी सेवा है, लोगों तक आपका जीवित वचन पहुँचे और वैसे जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु आशीष दे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। महिमा आदर पिता मसीह यीशु में आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिछले हमने देखा हफ्ते में मंडली क्या है। आज हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हैं, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने एक पद पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम सुने कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखते हैं, तुम भी आप। मैं अपने लिए नहीं बोला प्रियो, ये आपके लिए भी है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप, तुम भी आप। अब यहाँ पर मैं इसको पलटता हूँ, मैं भी आपके लिए हो गया, अब मैं भी हूँ। मैं क्यों अलग रहूँ उससे? प्रभु ने जो वचन आपको दिया है वो वचन प्रभु ने मुझे भी दिया है। यिर्मयाह इस प्रकार से कहते हैं कि देख, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, तो मैं तेरे वचन को जानता भी नहीं हूँ। और परमेश्वर ने क्या कहा यिर्मयाह से? अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि पहला अध्याय, यिर्मयाह का पहला अध्याय उसका 9 पद। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। आप भी वही हैं प्रियो। मत समझिए आपके पास में परमेश्वर ने वचन नहीं दिया है, आपके मुंह में वचन दे रहा है। मेरे मुंह में वचन दिया है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने हूँ मैं। हालेलुया। आपके पास वचन पहुँचा है, अब आप इसको शेयर करें, ठीक है? तो हम पवित्र मंदिर हैं। क्या है? हम पवित्र मंदिर है। अब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके कुछ पद हम पढ़ते हैं। प्रभु का दास पौलुस हमसे इस प्रकार से कहता है कि 2 अध्याय का 21 पद पढ़ रहा हूँ मैं, 21 और 22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए
एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान है। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर के अंदर रहना मांगता है। क्या हमने प्रभु के लिए अपने इस मंदिर को खाली किया? इस मंदिर को क्या मैंने खाली किया? मैं आपको नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं भी हूँ इसमें प्रियो, कि मैं क्या परमेश्वर का मंदिर हूँ? पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा 16 पद में, मूर्तों के साथ परमेश्वर का 16 पद, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। आज भी प्रियो, हम बोलते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु में हैं, प्रभु मुझ में रहता है, परंतु हमारे अंदर मूर्ति पूजक लोग बसे हुए हैं। हम उन्हें नहीं निकाल पा रहे। हमारे अंदर मूर्तियां भरी पड़ी हैं, हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर हम हंस के कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम भवन में जाते हैं। बहुत से तो भवन भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लिखता है वो निकलो। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये वचन सुरेश समवल का नहीं, ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। अगर हम उनके बीच में से अभी भी नहीं निकले हैं, तो प्रियो, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय के अंदर। तो पहली चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ बातें हम देखेंगे। हम परमेश्वर का मंदिर हैं प्रियो, और परमेश्वर के मंदिर के लिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पहली बात हम देखेंगे, समय हमारे पास कम होने के कारण हम इसको छोटा करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद से मैं पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 3 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचो। व्यभिचार में बहुत सी चीज़ें आती हैं प्रियो। वही नहीं है कि एक मनुष्य का एक स्त्री से शारीरिक संबंध है, पराई स्त्री से या पराय पुरुष से, वो सिर्फ व्यभिचार नहीं है। ऐसा व्यभिचार भी मसीही लोगों के बीच में पाया जाता है। हम दूर नहीं जाए, अगर दाऊद को हम देखते हैं, उसने व्यभिचार किया बैतसैदा के साथ में और परमेश्वर ने दंड दिया उसको। क्या हम भी परमेश्वर से दंड लेना चाहते हैं? व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। आगे पढ़ रहा मैं कि और ये काम अभिलाषा से नहीं, ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, मंदिर है परमेश्वर का, हमें पवित्र बनना आवश्यक है। यही प्रभु का वचन हमें कहता है। अब परमेश्वर का मंदिर है हम। पहली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, पवित्रता बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, अभी थिस्सलुनीकियों की पत्री में एक पद और पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पत्री
पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 2 पद, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है। अब मैं यहाँ पर शब्द इस प्रकार से, कलीसिया के नाम जो हर शहर में है। आपके शहर में मैं नहीं जानता, मैं कुरुक्षेत्र में हूँ तो कुरुक्षेत्र की कलीसिया, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न प्रकार की कलीसियाँ हैं, 10-12 कलीसियाँ हैं, यहाँ पर 28 कलीसियाँ हैं, परंतु कुरुक्षेत्र की कलीसिया कहलाएगी। वो सुरेश की कलीसिया नहीं कहलाएगी, वो जायना कलीसिया नहीं कहलाएगी, वो कुरुक्षेत्र की कलीसिया कहलाएगी। कुरुक्षेत्र की कलीसिया में, कुरुक्षेत्र में है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरुक्षेत्र में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह की नाम की प्रार्थना करते हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रियो, ये है कलीसिया। कैसी हो? पवित्र हो, पवित्र। आज कलीसिया पवित्र नहीं है। कैसी नहीं है? कलीसिया पवित्र नहीं है। दूसरी बात देखेंगे हम, कलीसिया के अंदर एकता बहुत जरूरी है। वो कुरिन्थियों की पत्री के अंदर आएंगे वापस से, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय हम पढ़ रहे थे, अब हम उसका 1 अध्याय का 10 पद में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मत मतलब है एक ही शिक्षा के अंदर मिले रहे, एकता को बता रहा हूँ। क्या किसको बता रहा है वो? एकता को। आज मंडली के अंदर एकता नहीं है। यहाँ मैं बता रहा हूँ 26-27 मंडलियाँ हैं, उसमें एकता नहीं है। फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि एक मंडली के अंदर भी एकता नहीं है, आपस में बैर है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 पद में, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एकता बहुत जरूरी चीज़ है। और आखिर में तीसरी बात मंडली के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपस में प्रेम, दुश्मनों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, आज्ञा को माने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, ये मंडली का वर्णन कर रहा है पौलुस कि हम पवित्र बने, एकता में रहें और आज्ञा को माने। प्रेम, आज्ञा माने। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हम आज्ञा नहीं मानते, प्रभु के दास भी नहीं मानते, बाकी की तो बात छोड़िएगा, प्रभु के दास लोग भी नहीं मानते। कितनी दुख की बात है प्रियो, कितनी दुख की बात है कि प्रभु के दास लोग भी प्रेम नहीं रखते। मुंह से बोलते मैं प्रेम रखता हूं, दिल में कपट है उसके, दिल में क्या है? कपट है उसके। तो कहाँ है वो प्रेम? फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार में और लिखा हुआ है 15 अध्याय के 10 पद में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अगर हम आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। इसलिए बहुत से लोग बीमार पड़े रहते हैं। ये सच्चाई है, बुरा नहीं माने आप। प्रभु का वचन मेरे से बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं जानता, पर तो सुन ले, प्रभु का वचन आपके पास पहुंच रहा है। अब हम देखते हैं आप, मैं,
हम परमेश्वर का मंदिर हैं। इस मंदिर के 3 भाग हैं प्रियो, इस मंदिर के 3 भाग हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, पहले उसने शरीर बनाया, तब उसमें प्राण डाले, तब वो आत्मिक हुआ। जब वो पाप आया, आत्मा मर गई, प्राण और शरीर रह गया, तो शरीर बलवंत हो गया हमारे ऊपर। क्या हो गया? बलवंत हो गया। बहुत सी चीज़ें प्रियो अच्छी नहीं लगेंगी, मैं उसको यहाँ बोलना नहीं चाहता। वैसे ही जब परमेश्वर ने जो है पौलुस के द्वारा ही कहा, मैं भी एक पद पढ़ाया आपको, मूर्ति पूजकों से और मूर्ति पूजा को अपने से अलग करो तो मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। हमने पढ़ा भी कुरिन्थियों की पत्री में 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के अंदर। हमारे हृदय के अंदर मूर्ति पूजक बसे बैठे हैं, हृदय के अंदर प्रियो। मैंने किसी से पूछा, बोले नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। प्रियो, कहाँ है हम? कहाँ है हम? प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय और उसका 48 पद है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 48 पद में लिखा है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। तो प्रियो, हाथ के बनाए हुए मंदिर में या चर्च बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर नहीं रहता, वो आपके मेरे अंदर रहता है, जो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब पुराने नियम में अब जाएं, 25 अध्याय निर्गमन का पढ़ें, उसके 40 अध्याय तक, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बना, टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर इस मंदिर के अंदर आकर हमसे मिलना चाहता है, परंतु हम में व्यभिचार है, हम में चोरी है, लालच है, घमंड है, हमारे स्त्रियों के अंदर दुनिया भर का फैशन है, मनुष्य पुरुषों के अंदर गाली गलौच, लड़ाई झगड़े, शराब है, नशा है। तो परमेश्वर कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता? अगर बोले उनको तो आप, मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ, मैं बहुतों का शत्रु हूँ यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। मैं बोला मुंह के ऊपर बोलता हूँ, मैं बुरा मानते हैं लोग। नील पॉलिश लगा लिया, नील पॉलिश, खून पी लिया, होठों पे लिपस्टिक लगा ली, ये बना लिया, काजल लगा लिया। आदमी लोग भी कर रहे हैं, पुरुष लोग भी कर रहे हैं। प्रभु का मंदिर नहीं है प्रियो, ये प्रभु का मंदिर नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ अगर, तो मैं आपके सामने हूँ, आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, परंतु देख करके करें कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। पहला पत्रस, अगर आप 3 अध्याय पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 1 पद से अगर आप 8 पद तक पढ़ें, 7 पद तक, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर या मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं और आप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। और प्रभु का वचन लिखता है कि आज्ञा ना मानने वाले वो अनंत आग की झील में डाले जाएंगे। ओ हालेलुया, प्रभु क्षमा करे हमें, हम उसकी आज्ञाओं के अंदर माने। तो पहला आंगन था, आंगन जब मूसा ने जो मंदिर बनवाया था, मिलाप वाला तंबू बनवाया था, आंगन। दूसरा हिस्सा था पवित्र स्थान, तीसरा हिस्सा था महापवित्र स्थान। परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हैं, तो शरीर है, प्राण है, आत्मा है। अब हम देखेंगे आंगन के अंदर एक वेदी थी और एक वेदी के साथ में एक पानी का पात्र रखा था। वेदी का मतलब था, दूसरा अध्याय गलतियों की पत्री उसका 20 पद, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
अब मैं शब्द हटाता हूँ, वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सुरेश प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बलिदान हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बलिदान हो रहा हूँ मैं परमेश्वर के क्रूस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर मैं अपने को अर्पण कर रहा हूँ, मैं बलि चढ़ा रहा हूँ अपनी। और इसलिए पौलुस लिखते हैं मैं जीवित नहीं, सुरेश जीवित नहीं। कौन जीवित है? प्रभु का वचन हमसे शुद्ध रूप से बात करता है। मेल मिलाप की आत्मा दी उसने, उसमें उसने कहीं गलत मिला करके नहीं बोलता। मैं पढ़ता हूँ फिर से आपके लिए। सुरेश मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब सुरेश जीवित ना रहा, पर मसीह यीशु सुरेश में जीवित है। और सुरेश शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और सुरेश के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया! क्या आप उस विधि के ऊपर बलि हुए? दूसरा पात्र था वहाँ पानी का बर्तन। वहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों के पत्र में, उसमें इस प्रकार से प्रभु का दास लिखता है 5 अध्याय के अंदर। आप प्रभु के वचन को जानते हैं प्रियो, उसके 26 पद में लिखा है, और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब वो पवित्रता बताता फिर से हमको वचन के जल से, वो जल नहीं जो बपतिस्मा ले लिया हमने, ये वचन के जल से शुद्ध करता है। तो हमने 2 चीज़ देखी प्रियो, एक है वेदी हमारे बाहर, हम प्रभु के पास में आए। दूसरा है प्रभु का वचन हमारे अंदर आ रहा है। दूसरा स्थान था पवित्र स्थान, अब आ गया प्राण। प्राण के अंदर हम देखते हैं एक वहाँ पर पवित्र स्थान के अंदर कैंडल स्टिक थी, धूपदान था, एक 7 धूप थी एक स्टैंड के अंदर, 7 एकता को बता रहा है। अब वो रोशनी देती थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया! ओ हालेलुया! परमेश्वर ने मुझे और आपको मंदिर बनाया, अपना मंदिर बनाया, अपनी ज्योतियाँ उसने दी हमको। हालेलुया! ताकि उसकी ज्योति मेरे और आपके अंदर से बाहर निकल के लोगों तक पहुँचे। परंतु हमारी ज्योतिया की जगह पे हमारा संसारिक बनावटी रूप रंग लोगों के सामने पहुंचता है। हम पढ़ते हैं 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का, और उसका 22 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17 अध्याय 22 पद में इस प्रकार लिखा है, और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैं उन्हें देता हूं। वो महिमा जो परमेश्वर ने मसीह यीशु को दी, वो महिमा हमें दी है। महिमा एक बहुत बड़ी ज्योति है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया! हम क्या है फिर लोगों के सामने? एक फैशनेबल स्त्री, लिपस्टिक लगाई हुई, नेल पॉलिश लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई, आंखों में सुरमा लगाए हुए लोग घूम रही है। वो पवित्रता को नहीं दर्शाता प्रियो, बुरा लगेगा। परंतु प्रभु का वचन ये बोलता है, मैं बता दिया, पहला पत्रस आपका 3 अध्याय पढ़िए तो आपको मिलेगा। आपको प्रभु के वचन के अंदर बनाना है। दूसरी चीज़ थी वहाँ पे रोटी रखी हुई थी। रोटी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन्ना मैं तुम्हें देता हूँ, ये रोटी हो, लो खाओ और जीवित रहो। अब रोटी जब हमारे पास में आई तो हमारे जीवन से भी रोटी दूसरे तक पहुंच नहीं पाई। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये तो कहा प्रभु यीशु मसीह ने। अगर हम पढ़ें उसमें निर्गमन की पुस्तक में तो हम पाएंगे इस चीज़ को। तो रोटी जो है हमारे पास तक आई और वो हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंचनी आवश्यक है। और
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इसमें से खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह ने 7 अध्याय में पुकार के कहा, यूहन्ना 6 सुसमाचार के, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास में आए। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको बुला रहा है प्रियो। हम उसका मंदिर हैं, उसका सिंहासन हमारे अंदर होना आवश्यक है। इसको भी देखेंगे, हमारे अंदर उसका सिंहासन हो जिसमें से ज्योतियां निकलती हैं, जल की धाराएं बह करके निकलती हैं। हालेलुया। उसने रोटी दी हमारे हाथ में, वचन दिया, हम दूसरों को दे, जाओ संसार के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन इतना खतरनाक है कि हम बदनाम हैं, मसीही लोग बदनाम है। सच्चाई है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा प्रियो, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, परंतु सच्चाई को जानना आवश्यक है। प्रभु का वचन बोलता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, अगर मैं सच्चाई आपको नहीं बताऊंगा तो हाय मुझ पर, जो वचन मुझे दिया प्रभु ने, मैं इसको बताना आवश्यक है। चाहे सब छोड़ के चले जाए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, मूसा को छोड़ के चले गए, क्योंकि लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त, प्रभु का वचन को बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कोई भी जो है मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा। तो पवित्र स्थान के अंदर मैंने 2 चीज़ बताई आपको। एक क्या है? कैंडल स्टिक, और दूसरी था रोटी, और एक बलिदान और है वहाँ पर, एक वेदी और है, फिर एक वेदी है। ये हमारे प्राण के अंदर है। सुखदायक बलिदान, परमेश्वर का धन्यवाद करना, निरंतर धन्यवाद करना। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के दुख आ जाए, हमें धन्यवाद देना आवश्यक है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन को आप देखें, अय्यूब के ऊपर इतने कष्ट थे, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, और उसका फल उसको क्या मिला? उसको दुगनी आशीष मिली। एक नहीं, दुगनी आशीष प्रभु ने दी। परंतु प्रियो, हम प्रभु के स्थान के ऊपर आकर के खड़े हैं, तो क्या हम आज्ञा मान रहे हैं? क्या आज्ञा मान रहे हैं? अब हम आएंगे महापवित्र स्थान के अंदर, जहाँ पर एक वाचा का संदूक था। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, आज और कल और युगानुग परमेश्वर के वचन का एक भी बिंदु हिलेगा नहीं। वो अटल है, एक सा है, नहीं हिलेगा। ये वाचा परमेश्वर की, और परमेश्वर कहते हैं ये वाचा तेरे चित्त से कभी भी हटने ना पाए। यीशु 1 अध्याय 8 पद से पढ़ते हैं। मूसा को परमेश्वर आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? उस पद को भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहे हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से, कहते हैं 6 अध्याय 4 पद से, पढ़ूंगा मैं। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो वाचा जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। प्रियो, अब हम ये देख लें कि हम कहाँ तक परमेश्वर के वचनों के अंदर जीवन को व्यतीत करते हैं। उस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीज़ें थी प्रियो, 3। मन्ना, हारून की छड़ी, और जिसमें फूल और पत्तियां लगी थी, और 10 आज्ञाएं।
आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और हम आज्ञा नहीं मानते, इसलिए हमारे घरों में बीमारी है, गरीबी है, कंगाली है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। देखिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। आज हमारे घर में पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति नशे में, शराब में, दूसरी स्त्रियों के पीछे, स्त्री फैशन में दूसरे मर्दों के पीछे घूम रही है, तो बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? ये प्रियो वो सच्चाई है जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, परंतु सच्चाई है। एक पद पढ़ूँ मैं आपको, मसीही समाज के लोगों के लिए। आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये खुल करके बोल रहा है, परंतु सच्चाई सुनिए। नीति वचन 30 अध्याय 20 पद, व्यभिचारिणी की चाल भी कैसी है, वे भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अधर्म काम नहीं किया। प्रियो, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे बात कर रहा है। हम कहाँ पर है प्रियो? मन्ना दिया हमारे आत्मिक भोजन, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। लोग मंडली से गायब हो रहते हैं महीने महीने, और फिर उसने दिया हमको 10 आज्ञाएं। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी चीज़ों के लिए जो प्रभु हमें सिखाता मांगता है। फिर हम देखते हैं उसमें हारून की छड़ी थी, और उस हारून की छड़ी में प्रियो पत्ती थी, फूल थे, फल थे। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे एक रात में ही तीनों चीज़ें निकली हैं। आप बीज डालिए, बीज निकलेगा, बड़ा होगा तब उसमें पत्ती निकलनी शुरू होगी, और बड़ा होगा तब उसमें फूल लगेंगे, और बड़ा होगा तब फल लगेंगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, सालों लग जाते हैं। परंतु यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर वो काम हुआ जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना चित्त पे चढ़ी। वो रात भर में ही उसके अंदर फूल, पत्ती आ गए, फूल आ गए, फल भी आ गए। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके जो है कुछ पद पढ़ेंगे, 5 पद है, 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय 5 पद में लिखा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रियो, क्या लिखता है? क्या हम परमेश्वर के भवन के अंदर बने हुए हैं, वचन में बने हुए हैं? क्या ये शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर परमेश्वर की महिमा वास करती है कि नहीं करती है? अगर करती है तो जो बातें प्रभु की मैंने बोली आपको, या जो बातें परमेश्वर की आपने सुनी है मेरे द्वारा, मेरी बात नहीं, परमेश्वर की वचन को सुना है, तो प्रियो अपने अंदर से ये चीज़ें निकाल दें। बहुत से ढीढ़ नहीं सुनना मांगते, उन्हें संसार की अभिलाषाएं ज़्यादा पसंद हैं बनिस्बत प्रभु की संगति में। प्रियो, क्या हम अपने को बदल नहीं सकते हैं? प्रभु के हाथों में दें, प्रभु हमें बदल देगा। और उससे बोले, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरे अंदर आ जा, आपका शासन मेरे अंदर हो, ताकि शरीर प्राण आत्मा से ही नहीं, आत्मा प्राण शरीर से आपकी महिमा हो। प्रभु वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके पास में हैं, सामने हैं। प्रभु आशीष दे, अपने खून से धो पवित्र कर। बुलाता हूँ मैं प्रभु, आ हमारे अंदर वास कर। ये मंदिर आपका पवित्र होता चले जाए। प्रभु सुनने वालों के साथ में वो बड़ी आशीष दे। बीमार हैं, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा दूर हो जाए बीमारियाँ। घर में आशीष दे प्रभु, महिमा आपको देते हैं। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।
प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। एक फ़ोन नंबर है वहाँ पर मेरे ज़ायने कलीसिया मिनिस्ट्री के ऊपर, आप उस व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें प्रार्थना की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।